हेलो बच्चों, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, आप सब जानते हैं दिन पर दिन वैकेंसी कम होती चली जा रही हैं और वैकेंसी जब कम होगी तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं मेरिट बढ़ेगी। इसी तरीके का हाल हमें देखने को मिला है NTPC CBT 1 में, जहां 2019 में वैकेंसी आई हुई थी और 2022 में जाके उसका रिजल्ट आया और रिजल्ट में परिणाम ये देखने को मिला कि जहां कट ऑफ मैक्सिमम 70 प्लस रहना चाहिए थी वो कट ऑफ आज 90 प्लस पहुंच गई। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि 2019 से बच्चे इंतज़ार कर रहे थे और 2022 में जाके परिणाम उन्हें क्या मिला, 90 प्लस कट ऑफ। आप ये सोच सकते हैं कि अगर इतनी हाई कट ऑफ प्री एग्ज़ाम में जा रही है तो सोचिएगा मेंस में क्या हाल होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बच्चों, यूपी के जो भी बच्चे हैं उनके लिए दो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके सामने, जैसे यूपी लेखपाल और यूपी पुलिस, ये दो वैकेंसी हैं उनके सामने। तो आपको मन लगा के मेहनत करनी होगी ताकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से न निकल पाए, क्योंकि बच्चों आप सब जानते हैं कि वैकेंसी सरकार देती नहीं है। और क्योंकि लेखपाल की वैकेंसी के बारे में अगर देखा जाए तो काफ़ी वर्षों से सुनने को मिल रहा है कि अब आएगी वैकेंसी, अब आएगी वैकेंसी, लेकिन फाइनली उन्होंने चुनाव के टाइम पर जाके वैकेंसी दी है। अगर शायद चुनाव नहीं होता तो वैकेंसी अभी भी हमें देखने को नहीं मिलती। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने आपका लेखपाल और पुलिस के लिए स्पेशल ऑनलाइन टारगेट बैच स्टार्ट किया है। बच्चों, आपको हमारे सभी स्टाफ यानी कि सभी आपके समस्त सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी हमारे स्टाफ में जो भी आपको पढ़ाएंगे वो आपको डिटेल चर्चा भी करेंगे। इसी तरीके से मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा और अपने अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपको डिटेल चर्चा करके बताएंगे कि जैसे लेखपाल में जो 4 सब्जेक्ट आपके आ रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट, GS आपका और मैथ और हिंदी, तो हिंदी सारे चारों ही सेगमेंट 25-25 नंबर के हैं। तो मैं आपके सामने आज लेके आ गया हूँ फाइनली मैथ का सिलेबस क्या है। आखिर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर हमें क्या पूछा जाएगा, सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले आज जो हम चर्चा करेंगे आपके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि मैथ का आखिर क्या सिलेबस है, यूपी पुलिस में कौन से टॉपिक नहीं आएंगे और कौन से टॉपिक हमारे इसमें आएंगे, और दोनों ही में हम डिफरेंस देख लेते हैं। आखिर कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो यूपी पुलिस में नहीं पूछे जाते हैं लेकिन लेखपाल में पूछे जाएंगे, और क्या टॉपिक ऐसे हैं जो पुलिस में पूछे जाएंगे लेकिन लेखपाल में नहीं पूछे जाएंगे। दोनों का हम डिफरेंट जो भी उनमें अंतर है वो आज हम आपको क्लियर भी करेंगे, और क्या क्या चीज़ें कॉमन हैं जो दोनों में हमें पढ़ने पड़ेंगी। तो आइए हम समझते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर मैं अर्थमेटिक की बात करें तो अर्थमेटिक में परसेंटेज ये आपका यहाँ लेखपाल में भी आएगा, और कोई भी एग्जाम हो, इंडिया का कोई भी एग्जाम अगर देखेंगे तो परसेंटेज वहाँ आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस बात से बिल्कुल नहीं आपको घबराना है। तो परसेंटेज आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, और डिस्काउंट ये पुलिस में भी आएगा, लेखपाल में भी आएंगे ये चैप्टर। CI एंड SI ये लेखपाल में भी आएंगे और पुलिस में भी आएंगे। जो कॉमन चैप्टर हैं वो आपके आएंगे ही आएंगे, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन दोनों में आएगा आपका। इसे हम अनुपात और समानुपात हिंदी में कहते हैं, एवरेज जैसे औसत कहते हैं, ये लेखपाल में भी आएगा और पुलिस में भी आएगा बच्चों। और अगर आगे चैप्टर की बात करें तो ये एज है, जो आयु से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं हमसे, ये बच्चों लेखपाल में भी आएगा और ये आपके पुलिस में भी आएगा, और अदर वनडे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, और ये अगला चैप्टर जो हमारा है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, यानी कि समय, चाल और दूरी, ये जो चैप्टर है ये आपके लेखपाल में भी आएगा और पुलिस में भी आएगा बच्चों। इसी तरीके से रेलगाड़ी से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके लेखपाल में भी आएंगे और पुलिस में भी आएंगे बच्चों। इसी तरीके से बोट एंड स्टीम दोनों में कॉमन है, यानी कि आएगा दोनों में। इसी तरीके से टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य, ये भी दोनों में आएगा। पाइप एंड सिस्टम यानी कि दोनों में आएगा, आपका पुलिस में भी आएगा, लेखपाल में। हाँ, ये DI है, ये भी दोनों में आएगा। जैसा DI है, जो DI एक बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर ये जो DI है, ये DI अकलौता एक चैप्टर नहीं है, इसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, एज, ये सारे चैप्टरों का मिक्सअप होता है यहाँ पर। DI की अगर बात करें कि अगर इन सारे चैप्टरों की बेसिक नॉलेज आपको नहीं है तो आप बिल्कुल भी DI के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। मैंने अभी पैट में ये क्वेश्चन कराए भी थे, बच्चों को हूबहू क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इसी तरीके से आपको भी एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। आइए बच्चों आगे बात करते हैं हम एडवांस की। एडवांस में नंबर सिस्टम आएगा, नंबर सिस्टम आएगा, सिंप्लीफिकेशन भी आएगा। सिंप्लीफिकेशन पुलिस में पूछा जाता है लेकिन यहाँ पे इसमें नहीं पूछा जाएगा, लेखपाल में। नंबर सिस्टम में बहुत सारे पार्ट होते हैं बच्चों, ये सारी हम डिटेल चर्चा करेंगे आपको।
और आगे ये अलजेब्रा, ये केवल लेखपाल में आएगा, पुलिस में नहीं आएगा। एक आध सवाल देखने को आपको मिल सकता है, फिर भी आप तैयार करिएगा इसको भी। ज्योमेट्री से क्वेश्चन आपका नहीं आएगा उसमें पुलिस में, लेकिन लेखपाल में आएगा। बच्चों मेंसुरेशन ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, ये पुलिस के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन लेखपाल में तो आएगा ही आएगा। ये लेखपाल में भी आएगा और पुलिस में भी आएगा, लेकिन पुलिस के पॉइंटों में से अगर हम बात करें तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स, ये चैप्टर से एक आध क्वेश्चन आपको पुलिस में देखने को मिलेगा, लेकिन ये चैप्टर आपके लेखपाल में बहुत अच्छे लेवल पे आएंगे सवाल। इसके हो सकते हैं कि 2 से 3 सवाल भी देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से अगर मैं बात करें तो अभी फिलहाल लेखपाल की अगर बात करेंगे तो 25 नंबर का सेगमेंट मैथ का रहेगा और बाकी 25 क्वेश्चन और भी अदर सब्जेक्टों के हैं। टोटल मिला के 100 नंबर का पेपर होना है और 100 ही क्वेश्चन आएंगे। और बच्चों इसमें 2 घंटे का समय है। अगर समय की बात की जाए तो बहुत सफिशिएंट टाइम है। 2 घंटे का टाइम आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट टाइम है, जिसमें केवल एक ही सब्जेक्ट आपका कैलकुलेटिव है, मैथ। तो मैथ के लिए आपको बिल्कुल नहीं डरना है, आप हमारे साथ बने रहिए। आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को सेकंडों में सॉल्व करेंगे, आप इसके लिए बिल्कुल नहीं घबराएं। हम कितने भी लेंथी क्वेश्चन को हम बहुत ट्रिकी तरीके से आपको सॉल्व कराएंगे, बहुत ही नगण्य सेकंड में आप उन सवालों के जवाब कर पाएंगे। सो बच्चों, मैं आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम अगला कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें अपनी प्रायोरिटी के लिए, बिल्कुल हमें कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि इस बैच का लाभ हर बच्चे को मिल पाए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।